अजमेर 100 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, व्यापार के लिए मिलेगी छूट, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ी। सरकारी कार्यालय में 25% रहेगा अटेंडेंस, प्राइवेट कार्यालय अभी भी रहेंगे बंद। बाजार खोलने की समय सीमा बढ़ने से बिहार वासी खुश। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी, 24 घंटे में मिले 1475 नए मरीज, 52 लोगों की मौत। बिहार में कटिहार का मंडल कारा वैक्सीनेशन में अव्वल, 99% कैदियों को लग चुका है वैक्सीन। दरभंगा के डीएमसीएच में 4 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के थे 3 बच्चे। झारखंड में भी लगातार गिर रहा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में मिले 703 नए संक्रमित, 19 मरीजों की कोरोना से मौत। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की ओर बढ़ी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से मांगी राय, अब जीविका पर ध्यान देने की कही बात। अनलॉक पर सीएम हेमंत को आम जनता की राय, राज्य सरकार दुकान खुलने और बंद होने की समय सीमा बढ़ाए। राज्य के सब्जी बाजारों में भीड़ को रोकने की कोशिश में जुटा प्रशासन, कतारबद्ध होकर लोगों को बाजार में कराया प्रवेश। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पर अफवाह भारी, टीका नहीं पहुंच रहे लोग, ग्रामीणों को जागरूक करने में जुटा प्रशासन। घाटशिला में विधायक ने की लोगों से वैक्सीन लेने की अपील, वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित। जमशेदपुर में डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इन्फेस्टिलाइटिस का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने सभी हॉस्पिटल को किया अलर्ट। सिमडेगा जिला प्रशासन ने कोरोना की लड़ाई में बेहतर काम के लिए किया सम्मानित। पूर्वी सिंहभूम के पत्नीपाल गांव में ग्रामीणों ने की बैठक, कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों से झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील। लोहरदगा में करोड़ों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन से पहले ही खंडर में तब्दील, स्वास्थ्य केंद्र के सभी दरवाजे और खिड़की टूटे। जामताड़ा के कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बैलून थेरेपी से हो रहा मरीजों का इलाज, मरीजों के इस थेरेपी से हो रहा है फायदा। पटना में कोरोना को लेकर लापरवाही में नहीं हो रही कमी, सब्जी मंडी में जुट रही है भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते दिखे लोग। नवादा में लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां, बाजारों में भारी संख्या में जुट रहे लोग। वैशाली के गोरोल में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाते नजर आए लोग। भागलपुर में कोरोना वार्ड से गायब ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल से ही बरामद, 1.5 माह पहले गायब हुए थे सिलेंडर। भागलपुर के मोजाहिदपुर में इंस्पेक्टर ने दल बल के साथ किया फ्लैग मार्च, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील। बाढ़ में कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, बस पर खचाखच दिख रही भीड़। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर औरंगाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए शपथ। लखीसराय सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने का लिया शपथ। पूर्णिया प्रेस क्लब ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, बड़ी संख्या में पत्रकार और स्वयंसेवी संगठन ने किया रक्तदान। कटिहार में मास्क वितरण के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नियम तोड़ने का आरोप। सासाराम के समरडीहा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण, विधान परिषद निवेदिता सिंह भी रही उपस्थित। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने की राज्य के नागरिकों की बीमा करने की मांग, कहा राजस्थान की तर्ज पर हो बीमा। दानापुर में गोलीबारी में घायल जेडीयू के प्रदेश सचिव मोहम्मद अरशद ने सीएम से लगाई गुहार, आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की मांग। बैकुंठपुर में सारण तटबंध के बेड़वार के धंसने पर बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने जल संसाधन विभाग पर बोला हमला, कहा तटबंध निर्माण में बरती गई अनियमितता। गम में डूबा साइकिल गर्ल ज्योति का परिवार, नहीं रहे ज्योति के पिता मोहन पासवान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। दानापुर के बेओर में एलएनटी के 2 कर्मचारियों की मौत, सीवरेज में काम करने के दौरान दम घुटने से हुई मौत।
मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की दबिश, छापेमारी में नकली विदेशी शराब की रिफिलिंग प्लांट का खुलासा। जहानाबाद में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी से की 6 लाख की लूट, दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। आरा में 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने हत्या की दूसरी वारदात को दिया अंजाम। कल ईंट भट्टे के मैनेजर की हत्या के बाद आज एक किसान की हत्या। औरंगाबाद में तिलक समारोह में फायरिंग से एक महिला की मौत, शराब के नशे में धुत था आरोपी। गोपालगंज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक। जगदीशपुर के बिहिया में एक शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, सरेआम बाजार में एक महिला को चाकू से किया लहूलुहान। आरा के बढ़हरा में महुली गंगा घाट पर बना पीपा पुल का एक हिस्सा बहा, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। शेखपुरा में पचना गांव में पीडीएस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के भीड़ लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग। गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। बोकारो के बेरमो में पुल के नीचे मिला केन बम, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज, पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी। मधेपुरा में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी सहित 3 अपराधी गिरफ्तार, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में ट्रेन ने मारी टक्कर, दूल्हे के चचेरे भाई की हादसे में मौत, दूल्हा दुल्हन की हालत गंभीर। पूर्णिया के मजुआ हाट बसंतपुर गांव में आग की चपेट में आने से 4 घर पूरी तरह से जले, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। जहानाबाद में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूट, बंधक बनाकर लूट किए गए 6 लाख की ज्वेलरी। बांका के बौंसी थाना इलाके में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4700 लीटर जब्त शराब को किया नष्ट। लखीसराय के रामगढ़ चौक में ऑटो पलटा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। औरंगाबाद में अनियंत्रित कार हादसे का शिकार, कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत। मुजफ्फरपुर में उधार के विवाद में महिला सब्जी विक्रेता को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने घर में सोए युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ के महेशपुर में नदी किनारे मिला युवक युवती का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। अरवल की मेहंदिया पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब की जब्त। पटना के पुनपुन प्रखंड मुख्यालय में 2 साल पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर पुस्तकालय का हुआ था निर्माण, 2 साल बीत जाने के बाद नहीं हुआ उद्घाटन। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की नई उड़ान, प्लेन के जरिए दरभंगा से मुंबई भेजी गई शाही लीची, कृषि उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई भेजी गई लीची। कोडरमा में कृषि जागरूकता रथ के जरिए किसानों को दी गई खरीफ बीज की जानकारी, किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज। दानापुर के नौबतपुर में भटके हिरण के बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया, हिरण के बच्चे पर कुत्तों ने किया था हमला। नवादा में भारी बारिश के बाद जलजमाव बड़ी समस्या, पानी निकलने के रास्ते में भरा मिट्टी, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। मधुबनी में लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घुटने भर पानी में चलने को मजबूर कमलावाड़ी गोठ गांव के लोग। यास तूफान के असर के बाद खुली पटना नगर निगम की नींद, योगीपुर संप हाउस का किया गया ट्रायल। मुजफ्फरपुर में यास के कारण किसान परेशान, बारिश के कारण मक्के की तैयार फसल हुई बर्बाद। मुंगेर में बाढ़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू, भागलपुर से एसडीआरएफ की 6 सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंची। गोड्डा में भारी बारिश होने की संभावना, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, कल से ही आसमान में छाए हुए हैं बादल। हल्की बारिश ने देवघर नगर निगम की खोली पोल, गंगानगर में सड़कों और घरों में पानी भर जाने से लोग परेशान। बारिश के बाद बढ़ी सब्जियों की कीमत, किसानों को हुआ है काफी नुकसान। भारी बारिश के बाद जमशेदपुर में जलजमाव, सीवरेज सिस्टम की खुल गई पोल। गोड्डा महागामा एनएच 133 की स्थिति जर्जर, हादसे की बनी रहती है आशंका। जामताड़ा के डुमरिया पीडीएस डीलर की मनमानी, लाभुकों ने अनाज कम देने का लगाया आरोप। झारखंड के किसानों को जल्दी मिलेगा धान का बकाया पैसा, यास में हुए नुकसान का मिलेगा पैकेज।
गोड्डा जिला को धान बीज का किया गया आवंटित। जिले के किसान पैक्स के माध्यम से खरीद सकते हैं बीज। चाईबासा के मंगल बाजार स्थित दुकान में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर के दोरही में पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुसे चोर, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। झारखंड में बसों का परिचालन बंद होने से चालकों की बड़ी परेशानी, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पर भोजन कर कट रही है जिंदगी। घाटशिला के मूसाबनी में गंदगी का लगा अंबार, मुख्य सड़क पर ही बाजार की फेंकी जा रही गंदगी। छपरा के मांझी का थाना भवन जर्जर, पुलिसकर्मी इसी जर्जर भवन में रहने को मजबूर, कहा बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई नहीं देता ध्यान। झारखंड में जेल से चल रहा जुर्म का काला कारोबार, सलाखों में बैठा गैंगस्टर मैनेज कर रहा टेंडर, कोयला और जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है मामला। साहिबगंज में 24 घंटे के भीतर 2 नाबालिग से दुष्कर्म, मिर्जा चौकी इलाके में रेप के बाद बच्ची की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार शरीफ के गिरधर चक गांव में मछली मारने के बाद में एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी, 2 युवकों ने राइफल लहराते हुए की फायरिंग। गोलीबारी से लोगों में दहशत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बिहार शरीफ में सिरफिरे आशिक ने की नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, 4 दिन पहले लड़की की हुई थी शादी, खुद को भी मारी गोली। चतरा के पत्थलगड़ा में एक शख्स की टांगी से काटकर हत्या, नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप। धनबाद में बीच सड़क पर महिला से बदसलूकी, रोती बिलखती पीड़ित पहुंची थाने, पुलिस नहीं दर्ज कर रही शिकायत। सिवान के तरवारा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में गोलीबारी, महिला समेत 3 लोग घायल। जमुई के नकटी डैम में प्रेमी जोड़े के शव मिलने के मामले का खुलासा, खुदकुशी नहीं हॉरर किलिंग का मामला, लड़की का पिता गिरफ्तार। भागलपुर के गोराडीह थाना इलाके बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिरी, बाल बाल बची कार में सवार 2 लोगों की जान। हजारीबाग के बरही में पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा से लदा एक ट्रक किया जब्त, 98 बोरा डोडा का फल बरामद। बोकारो के जोबा बेड़ा छठ घाट पर 16 साल का बच्चा पानी की तेज धारा में बहा, तलाश जारी। वैशाली के लालगंज में बसंता घाट पर गंडक नदी में डूबा मजदूर, परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय के फुलवरिया में दुकानदारों का पुलिस को भगाने का एक वीडियो आया सामने, लॉकडाउन में दुकान बंद कराने पहुंची थी पुलिस। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस ने अनिल यादव हत्याकांड का किया खुलासा, हत्या में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से 96 बोतल विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 3 जख्मी। कटिहार के अहमदाबाद में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। बाढ़ के उमानाथ घाट पर बहती गंगा में तरबूज की लूट, चक्रवाती तूफान के बाद दियारा से बहता आ रहा है तरबूज। डेहरी के गंगौल गांव में बिजली का तार बदलने के दौरान करंट लगने से 5 मजदूर झुलसे, पुराने तार में आ गया करंट। रोहतास के विक्रमगंज के दिनारा में बाइक हादसे में भाई बहन की मौत, पेरेंट्स के साथ जा रहे थे दोनों बच्चे, सामने से दूसरी बाइक ने मारी टक्कर। गुमला के चैनपुर में ट्रैक्टर ने बच्चों को रौंदा, घटनास्थल पर ही मासूम की मौत। अधर में 12वीं बोर्ड की परीक्षा, इम्तिहान रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्यों से मिले सुझाव पर केंद्र सरकार 1 जून को लेगी फैसला। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर होने लगा है कम, 24 घंटे में 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 2,37,568 लोग हुए कोरोना से ठीक।